अरे मित्र, आज तो तुम बड़े दिनों बाद मिले मुझे। अरे बस थोड़ा व्यस्त रह रहा था। और बताओ कैसे हो? मैं तो बढ़िया हूँ, पर मुझे ना रास्ते में आते हुए ये 2 कविताएं मिली। इन्हें तुम्हारे बारे में कुछ पता ही नहीं है। क्या तुम्हें मेरे बारे में नहीं पता? मेरे तो गांव की हर एक कविता मुझे जानती है, पर तुम मुझे क्यों नहीं जानती? मैं अलंकार हूँ। मेरा काम है कविताओं को सुंदर और सुशोभित करना। जैसे स्त्री अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए आभूषण पहनती है, वैसे ही मैं भी कविता की सुंदरता बढ़ाने के लिए आभूषण की तरह काम करता हूँ। अरे तुम्हें पता है इनके 2 बेटे भी हैं। अरे रुको, मैं अभी उन्हें बुलाता हूँ। अरे शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, इधर आओ बेटा। अरे बेटा, ये दोनों कविताएं हमारे बारे में नहीं जानती हैं। क्या तुम इन्हें अपना परिचय दे सकते हो? हाँ जरूर। नमस्कार, मैं हूँ शब्द अलंकार। मैं शब्दों के माध्यम से कविता में चमत्कार ले आता हूँ। अरे बेटा, ये लोग तुम्हारे बारे में नहीं जानते हैं। जरा तुम भी तो इन्हें अपना परिचय दो। मेरे बड़े भाई तो सिर्फ शब्दों से चमत्कार दिखाते हैं और मैं तो अर्थों से भी चमत्कार दिखाता हूँ। मेरा नाम है अर्थ अलंकार। अरे यही नहीं, अभी तो मैं तुम्हें अपने पोतों पोतियों से ही मिलवाता हूँ। अरे शब्द अलंकार, जरा अपने बच्चों को बुलाना तो। अरे बेटा, अलंकारों, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार, आओ इन कविताओं को अपने बारे में बताओ। नमस्कार, मेरा नाम अनुप्रास अलंकार है। जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से ज्यादा बार होती है, वहाँ मैं ही तो पाया जाता हूँ। जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें। नमस्कार, मेरा नाम यमक अलंकार है। जहाँ एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार प्रयुक्त किया जाता है और उसका अर्थ हर बार भिन्न होता है, वहाँ मैं ही तो पाया जाता हूँ। जैसे काली घटा का घमंड घटा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं श्लेष अलंकार हूँ। जहाँ शब्द तो एक ही बार प्रयुक्त किया जाता है, लेकिन उसके 1 से अधिक अर्थ होते हैं। जैसे लूट लिया माली ने उपवन। बेटा, तुम भी तो इनको अपने बच्चों का परिचय करवाओ। अभी कराता हूँ। बेटा अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा, उपमा, इधर आओ, अपना परिचय दो। उपमा, अपना परिचय दो। नमस्कार, मैं उपमा अलंकार हूँ। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से उसके रंग, रूप और धर्म के आधार पर करी जाती है, वहाँ मैं ही तो पाई जाती हूँ। जैसे चांद सा मुख। बेटा उत्प्रेक्षा, आओ अपना परिचय दो। तुमसे मिलने कोई आया है? नमस्कार, मेरा नाम उत्प्रेक्षा अलंकार है। मैं वहाँ पाई जाती हूँ जहाँ रूप और गुण की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए। जैसे पाहुन जो आए हो गांव में शहर के। आओ अतिशयोक्ति, अपना परिचय दो। नमस्कार, मेरा नाम अतिशयोक्ति अलंकार। मैं बातों को बढ़ा चढ़ाकर बताने में काफी माहिर हूँ। मैं बातों को इतना बढ़ा चढ़ा देती हूँ कि वह लोग सीमा से भी पार चली जाएं। इसका उदाहरण है कड़त साथी म्यान के असी रिपु तनते प्राण। अरे बेटा, अपने बेटों को भी तो बुलाओ जरा यहाँ पर। अभी बुलाता हूँ। मानवीकरण, रूपक, इधर आओ। आओ मानवीकरण, अपना परिचय दो। तुमसे मिलने कोई आया है? नमस्कार, मैं मानवीकरण अलंकार हूँ। जुड़ अथवा अचेतन तत्वों पर मानवीय भावों, संबंधों और क्रियाकलापों का आरोप करके उन्हें मनुष्य के समान व्यवहार करते हुए दिखाता हूँ। जैसे आंधी इतराने लगी, लगते ही आषाढ़ के। अरे बेटा, वो छोटू कहाँ गया? वो अभी तक आया नहीं यहाँ पर। जी दादाजी, मैं यहाँ पर हूँ, मैं भी आता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम रूपक अलंकार है। जहाँ उपमेय और उपमान में अतिरिक्त समानता को प्रकट करने के लिए उपमेय में उपमान का आभेद किया जाता है, वहाँ मैं पाया जाता हूँ। जैसे कि चरण कमल बंधव हरि। चरण उपमेय और कमल उपमान की अतिरिक्त समानता होने के कारण यहाँ रूपक अलंकार है। क्या अब तुम्हें समझ में आ गया अलंकार क्या होते हैं? हाँ, मेरा दोस्त अलंकार का परिवार बहुत बड़ा है। हाँ, समझ आ गए अलंकार होते क्या है। आज मेरा जीवन सफल हो गया। आज से मैं भी अपनी कविताओं में अलंकार का प्रयोग करूंगी। अच्छा अलंकार मित्र, मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मित्र। आज हमारे 2 और नए दोस्त बन गए। ये दोनों कविता है। चलो मिलते हैं। ठीक है मित्र। तो ये था हमारा अलंकार परिवार। मैं आशा करता हूँ आपको हमारा अलंकार परिवार पसंद आया होगा। ऐसी और गतिविधियों के लिए मिलते रहेंगे आप। धन्यवाद।